रामदेव सिंह भोक्ता, हर और यही एक नाम की चर्चा है। और इस नाम की चर्चा हो भी क्यों ना, जब चतरा जिला अध्यक्ष का रेस था उस दौड़ में भी पहले नाम इनका आया था, बीच में ये साइलेंट थे और एकाएक जब नतीजे आए तो इन्हें जिला अध्यक्ष के रूप में मनोनीत कर दिया गया। कुछ लोगों का कहना है कि बाबूलाल मरांडी के करीबी है, इस कारण से इन्हें जिला अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, भाजपा किसी भी कार्य को करने के पीछे या किसी भी कार्य को जब करती है तो उसके पीछे भाजपा की एक बड़ी टीम काम करती है और वो टीम ज़मीनी तौर पर हकीकत को टटोलती है। एक बड़ा कारण जो नज़र आता है रामदेव सिंह भोक्ता को जिलाध्यक्ष बनाए जाने का भाजपा की दृष्टि से, वो है भोक्ता समाज की क्षतिपूर्ति। चूँकि आपको पता है कि भोक्ता समाज की चतरा में बहुलता काफ़ी अत्यधिक तौर पर है। भोक्ता समाज सिमरिया से विधायक रह चुके हैं, भोक्ता समाज वर्तमान में चतरा से विधायक का प्रतिनिधित्व कर रही है। तो भोक्ता समाज चूँकि एसटी जाति में चले जाने के कारण सिमरिया और चतरा दोनों रिजर्व सीट है एससी के लिए, भोक्ता समाज चुनाव लड़ने से वंचित हो गए। तो भाजपा ने एक भरपाई किया। दूसरी बड़ी बात है बड़े भोक्ता से छोटे भोक्ता की लड़ाई। तीसरी बड़ी बात है रामदेव सिंह भोक्ता के भाई चतरा सिमरिया दोनों जगह से विधायक रह चुके हैं और आपको पता है कि रामदेव सिंह भोक्ता की उसमें क्या भूमिका रही है। चौथी बड़ी बात है रामदेव सिंह भोक्ता खुद चुनाव लड़ चुके हैं और उनका ज़मीनी पकड़ क्या है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो ध्यान में रखकर जिलाध्यक्ष मेरे समझ से उनको मनोनीत किया गया। एक जो सबसे बड़ी बात है वो बात ये है, आप देखेंगे कि जब रामदेव सिंह भोक्ता को जिलाध्यक्ष बनाया गया तो अन्य दल, जिसे आप सिमरिया विधानसभा में कह सकते हैं विरोधी खेमा, जो किसी को विधायक बनाने के लिए काफ़ी प्रयत्नशील है, वो डायरेक्ट उनके साथ खड़ा था। आज वो लोग रामदेव सिंह भोक्ता का स्वागत कर रहे हैं। आप रामदेव सिंह भोक्ता का कद समझिए, चूँकि वो चुनाव लड़ चुके हैं और भाजपा संगठनात्मक पार्टी है, ये सबको पता है। यहाँ कोई ऐसा नहीं होता है कि विधायक जी बन गए अपने बलबूते पर, वो जो चाहेंगे सो करेंगे। भाजपा में कोई अपने बलबूते पे नहीं बनता है, संगठन के बलबूते। और दूसरा अभी जो एक फैक्टर है वो है मोदी फैक्टर। तो यहाँ भाजपा जिन्हें भी टिकट देती है सांसद का या विधायक का, वो पार्टी का जो वोट होता है वो उनको पड़ता है, व्यक्तिगत कोई मतलब नहीं है। तो अब रामदेव सिंह भोक्ता का जिला अध्यक्ष बनना इस बात की पुष्टि करता है कि वो चुनाव तो नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन क्षेत्र की जनता में जो उनका पकड़ है उनके सारे कार्यों को वो अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। यानी कि वो विधायक न होते हुए भी विधायक का रोल अदा कर सकते हैं। अब आप इसका मैं तो नाम भी ले लूँगा, अन्य लोग नाम लेना पसंद नहीं करेंगे, मैं आपको नाम लेके बताता हूँ। हमारे यहाँ के प्रमुख हैं, उनके पति जो है प्रतिनिधि, वो स्पष्ट रूप से विरोधी खेमा के जो अभी विधायक कैंडिडेट हैं उनके साथ देखे जाते थे। लेकिन आज जैसे ही रामदेव सिंह भोक्ता जिला अध्यक्ष बनते हैं और माँ भद्रकाली में पूजा करने आते हैं तो उनके स्वागत में वो पितीज में खड़े हो जाते हैं। मैं एक बड़ा नाम लेना चाहूँगा, जो पूर्व जेबीएम के जिला अध्यक्ष भी रहे, बालेश्वर यादव जी, पितीज के रहने वाले हैं। उनको माना जाता है कि वो भाजपा विरोधी है, माना जाता है, मैं नहीं कह रहा कि वो विरोधी है, माना जाता रहा है कि वो ओबीसी का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। अब रामदेव सिंह भोक्ता के कितने करीबी है आप अंदाज़ा लगाएं। तो एक तरह से भाजपा ने एक तो विधायक जिसको वो टिकट देंगे उसकी उम्मीदवारी तय कर दी, यानी आपके विधायक वो होंगे। एक तो उनका अपना क्षेत्र होगा और दूसरा विधायक चतरा और सिमरिया में अघोषित रूप से उन्होंने रामदेव सिंह भोक्ता को बना दिया। अब सारे कार्यकर्ताओं और सारे जन जो हैं, जो प्रखंडवासी हैं, जो क्षेत्रवासी है सिमरिया चतरा के, आप देखेंगे आज फूल का जब माला पहनाया जा रहा था, रामदेव सिंह भोक्ता का स्वागत किया जा रहा था, तो उसमें पार्टी कार्यकर्ता से ज़्यादा जो है आम जनता हिस्सा ले रहे हैं। मुखिया संघ के अध्यक्ष उनको मिठाई खिला रहे हैं। आम जनता जो पहले से जो कार्यकर्ता है वो किसी न किसी दल में सम्मिलित है। अभी एक बड़ा चीज़ है कि जेबीएम के बहुत सारे लोग जो है वो अभी झामुमो में है। मैं स्पष्ट रूप से आता हूँ झामुमो में। अब रामदेव सिंह भोक्ता का उनसे घनिष्ठ संबंध है और झामुमो ये माना जा रहा है कि सिमरिया विधानसभा में झामुमो ही भाजपा को कड़ी टक्कर दे सकती थी। अब आप कल्पना करें कि बागडोर रामदेव सिंह भोक्ता के हाथ में, रामदेव सिंह भोक्ता को यह जवाबदेही देगी यही कि सिमरिया और चतरा आपको जीतना है। अब आप सोचें कि जो जेबीएम से बिछड़ के भाजपा में नहीं आए थे, वो किसी अन्य दल में चले गए थे। अब रामदेव सिंह भोक्ता के आने के चलते उनके चाहने वालों को या तो चुप्पी लगाना होगा, या तो रामदेव सिंह भोक्ता के साथ आना होगा, या कोई अन्य विकल्प है तो उस पर किस तरह से लोग कार्य करेंगे। ये बड़ी दुविधा वाली स्थिति भाजपा ने उत्पन्न कर दी है। तो आप इससे अनुमान लगाइए जब आपके क्षेत्र में कोई घटना घटित होता है कि भाजपा किस रणनीति के तहत कार्य करती है
और कितना हद तक वो कार्य सफल होता है। तो ये जो आज का मेरा वीडियो था वो रामदेव सिंह भोक्ता स्पेशलिस्ट था। रामदेव सिंह भोक्ता के आने से क्या कुछ क्षेत्र में बदलाव होगा। समय समय पे मैं झामुमो, कांग्रेस, आरजेडी, भाजपा के अन्य मुद्दे को भी चुनाव तक खास करके मैं हर 10 दिन पे कोशिश करूंगा, 5 दिन पे, कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आके आपको जो घटित घटना है, जो घटनाक्रम है जिससे परिवर्तन आ सकता है, उस पर मैं चर्चा करूं।